नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर जी। परवेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दो बातें हैं। केस एक है अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड, और उसके तीन जो आरोपी हैं जो टीवी के कैमरों में कैद हुए थे गोली मारते हुए, उनके बारे में कोई तस्वीर परवेश भाई साफ नहीं हो पाई। और दूसरा एक नया किरदार इस पूरे मामले में निकल कर आया और उसका नाम है मुंडी पासी। मुंडी पासी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तीन आरोपी हैं जो टीवी पर नजर आए थे धाएं 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 गोलियां मारते हुए, इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो दरअसल प्यादा भर हैं, इनकी कमान किसी और के हाथ में है, कोई चौथा आदमी भी है जो इनको एक तरीके से अपने इशारों पर इनको चला रहा था और उसके बाद इस तरीके का हत्याकांड अंजाम दिया। लेकिन उस चौथे आदमी को तस्वीर तो साफ हो नहीं पाई है। पुलिस की जांच थ्योरी अभी तक सिर्फ इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमती है, और जो कहानी बताई गई है, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, उसमें यह कि भाई इन्हें नेम और फेम ये चाहिए था, अतीक अहमद से बड़ा बनना था, इसलिए इन्होंने ये किया। क्या यही इतना सत्य है, इसके आगे भी कुछ है जो अभी तक छिप रहा है? देखिए, बहुत ही अजीब है कि एकदम अचानक से एक बड़ा हत्याकांड होता है कि एक कुख्यात माफिया डॉन को 17 पुलिस वालों की अभिरक्षा के बीच 3 लोग आकर के उन्हें कत्ल कर देते हैं और 40 सेकंड तक उन्हें बिल्कुल एक पूरा स्पेस मिलता है और वो शूट करते हैं और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश कहीं ना कहीं नजर आती है। लेकिन जब वो तीनों उसी समय सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो फिर पुलिस जो कहानी बताती है वो यही थी कि इन लोगों ने नेम और फेम के लिए ऐसा किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, या पुलिस ये कह के सिर्फ अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है कि ये मामला कितना गंभीर है। और ये दरअसल यूपी पुलिस की साख का सवाल है, क्योंकि मरने वाले अपराधी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें सजा कानून जो है वो देने ही वाला था और वो जेल में थे ही ऑलरेडी, उन्हें पकड़ में थे पुलिस की। लेकिन जो उनको मारने वाले कातिल, वो जो 3 लड़के हैं और जो उनके पास से हथियार बरामद बिल्कुल, हुए। जिगाना पिस्टल, वो हाँ तो हाँ, जिगाना जो वो दी पिस्टल किसने आखिर? हाँ, 8 लाख की एक पिस्टल है, भारत में बैन है। तो इस तरह से जो वेपन है वो इस तरह से किसी को मिल जाना ये कोई आम बात नहीं है। दूसरी बात, तीनों लड़के इस तरह के परिवारों से थे कि उनके घर में खाने के लाले पड़ते थे एक टाइम के। तो चौथा आदमी तो है ना हाँ, भाई, बिल्कुल। यही जो थ्योरी, हैंडलर है। ये जो थ्योरी आप बता रहे हैं यही तो कह रही चौथा, लेकिन चौथे आदमी की कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा ना। हाँ, पुलिस ने इतनी लेकिन जांच कर ली, कुछ निकला तो नहीं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि अभी इतने दिन हो गए हैं, 15 अप्रैल के बाद जो है समय बीत गया और इतने दिन बाद भी पता नहीं अचानक एक खामोशी सी है। पुलिस कहीं एक खामोशी अख्तियार की हुई है। शाइस्ता और पुलिस गुड्डू ने मुस्लिम की तलाश कर रही है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की बात तो हो रही है, लेकिन उन 3 लड़कों के बारे में जो उनके पीछे चौथा किरदार है, तो आखिर वो कौन है, पुलिस उसके बारे क्यों में नहीं भी हो रही कुछ इसकी चर्चा? नहीं। यही यही सवाल तो है। हम यही यही बात तो हम भी कर रहे हैं कि आखिर ये सवाल है कि आखिर उस पे बात क्यों नहीं हो रही, वो उस पे एक खामोशी क्यों है पुलिस की। या तो पुलिस कुछ बड़ा करने वाली है, या कोई पुलिस एकदम ऐसा कोई धमाका करेगी और पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर इन तीनों के पीछे कौन था। कौन था वो शख्स जिसने इन तीनों को हथियार दिए, कौन था वो शख्स जिसने इन तीनों को जो सारी सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई, इन्हें पैसा दिया, इन्हें होटल में ठहराया, इन्हें लोकल सपोर्ट दिया, किसने इन्हें डमी कैमरे दिए, किसने इन्हें पत्रकार बनने का आइडिया दिया कि सबसे पास पहुंच सकेंगे, पत्रकार बन के जाएंगे। तो आखिर कौन है वो चौथा शख्स कौन है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस एकदम अचानक से कोई धमाका कर दे और एक इंसान को लाके खड़ा कर दे कि हाँ ये था वो शख्स जिसने इन तीनों को। तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, पुलिस तो लगी है, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, दबने वाला नहीं है। लेकिन खामोशी क्यों है, बस ये थोड़ा सा कि पुलिस जिस तरह से बोल रही है लगातार, जैसे शाइस्ता पे लगातार चल रहा है चीज़ें, गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, बहुत शातिर बदमाश है गुड्डू मुस्लिम, हाथ ही नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन अब 3 बातें आपने की, एक भाई शाइस्ता, एक गुड्डू मुस्लिम और एक इन तीनों पर चुप्पी। तो अब कोई अपडेट तो नहीं है ना भाई? यूपी पुलिस की तरफ कोई भी अपडेट नहीं, ना तो शाइस्ता पर कोई अपडेट है, ना गुड्डू मुस्लिम पर कोई अपडेट है, ना इनकी जांच पर कोई अपडेट है। फिलहाल तो वाकई ये लग रहा है कि ऐसे तीनों पे ही अभी शांति है बिल्कुल एकदम। लास्ट बस ये था कि उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन अब थी। आपने तीन पहियों को शांत कर दिया, लेकिन अब फिर मुझे चौथे पहिए पर आना पड़ेगा। क्या ये चौथा पहिया है भी या नहीं? मुंडी पासी जो एक नया कैरेक्टर किरदार निकलकर सामने आया है, इसका अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड या इस पूरे मामले से क्या कोई लेना देना है या नहीं है, या क्यों इस नाम की चर्चा हो रही है? और मैं तो ये भी कहूंगा आप थोड़ा मुंडी पासी के बारे में भी बताएं। देखिए, पहले हम मुंडी पासी की बात कर लेते हैं। मुंडी पासी जो है वो एक महिला है
एक इलाका है कछार इलाका प्रयागराज का, वहाँ की वो रहने वाली है। ठीक है। उसका जो इतिहास है वो शुरू से ही बड़ी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति की रही है और उसके खिलाफ कई मामले मारपीट के, धमकाने के, डराने के, लोगों को ब्लैकमेल करने के, तमाम इस तरह के मामले, कुछ छोटी तरह की गुंडाई करती थी, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग गया, फिर उसको जिला बदर भी किया गया था, इस तरह की जानकारी भी है। तो कुल मिला के वो हिस्ट्री शीटर है, उसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है थाने में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी गंभीर प्रवृत्ति की लेकिन अपराधी वो तो मीडिया के सामने आई, कह रही है कि ये मेरे पूरे मैं- परिवार को। वो वाली बात तो बाद में है। अच्छा। फिर अब पुंडीवासी की पहले बात ये कि मुंडीपासी का नाम पुलिस की थ्योरी में आया कि जब शाइस्ता फरार है और शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आ रही, कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है, तो आखिर शाइस्ता है कहाँ? तो एक नाम निकल के आया मुंडीपासी का कि साहब मुंडीपासी ने मदद की है शाइस्ता परवीन की, वो उसके साथ दिखी वो है। उसको एक जगह कहीं मिली थी, उसके साथ देखी गई थी। तो उस पर जब ये सब सवाल सारी मीडिया में छा गया, ये सब एक निकल के आई बात कि मुंडीपासी मदद कर रही है शाइस्ता की, तो तब मुंडीपासी जो है वो मीडिया के सामने आती है और अचानक वो कहती है कि अतीक तो मेरा दुश्मन है, शाइस्ता तो मेरी दुश्मन है, उन्होंने मेरे भाइयों का कत्ल किया है, मेरे 4 भाइयों को मार डाला। क्यों उसके बुलाने पे चली गई, शाइस्ता के बुलाने पे मुंडी पर? बिल्कुल यही सवाल, इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश कर रही है, इसी सवाल का जवाब मेरा तलाश कोई के लिए दुश्मनी होगा तो मुझे बुलाएगा तो मैं थोड़ी जाऊंगा। उसने मुंडीपासी कहना है कि मुझे धोखे से बुलाया गया था, मैं चौराहे पे चली गई, वहां पे शाइस्ता परवीन मौजूद थी। वो इस तरह का उसने एक्सक्यूज दिया। लेकिन क्या बड़ा एक असहज लगता है कि यार कोई आपको दुश्मन आपका जो है वो बुला ले और आप पुलिस अचानक क्या मिल जाए। सीरियस ले रही है मुंडीपासी को इस पूरे मामले में? नहीं देखिए, पुलिस तो इस मामले से जुड़े हर चीज़ को सीरियस ले रही है, ऐसा बिल्कुल है कि इसमें, क्योंकि एसटीएफ भी लगी है, यूपी पुलिस भी लगी है, प्रयागराज पुलिस लगी है, कई टीमें इस पे काम कर रही हैं, तो सीरियस तो लेना ही होगा हर चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आप देख पा रहे हैं क्या मुंडीपासी का इस पूरे मामले में? मुंडीपासी का इससे वैसे सीधे तौर पे तो कोई कनेक्शन नहीं है, और उसने जिस तरह से अब सफाई दे दी आकर कि मेरी दुश्मनी है और मेरे तो भाइयों को मारा, उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मेरे भाइयों को मारा, मेरे माँ बाप को मारा, तो मैं उनकी मदद क्यों करूंगी, वो तो मेरे दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ये पुलिस के सामने भी है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक नया किरदार निकल के सामने आ गया है। जो हम बात कर रहे थे कई पुराने पुराने किरदारों का तो कोई अता पता नहीं है और नए और नया किरदार एक और आ गया जिसपे कि कई सवाल हैं और जिसकी सच्चाई सामने आना बाकी है अभी। और सवाल एक ये भी है कि अपडेट उस स्तर पर हो नहीं रही है, ना तो उन तीनों आरोपियों की कोई अपडेट है उसके बारे में, ना शाइस्ता परवीन की कोई अपडेट है, ना गुड्डू मुस्लिम की कोई अपडेट है, तीनों की कोई अपडेट नहीं है। और उसमें अब एक चौथा नाम मुंडीपासी निकलकर सामने आना, जिसको लेकर भी तस्वीर कोई साफ है नहीं कि कनेक्शन है नहीं और है या इस क्या है। केस को लेके पूरी जो निगाहें हैं, वो चाहे हम लोग मीडिया वाले हों या और जो आम जनता भी है प्रदेश की, सबकी निगाहें पुलिस पे लगी हुई हैं कि पुलिस कब बयान देगी। जैसे पुलिस ने शुरू में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस की तरफ से धड़ाधड़, अब तो सन्नाटा छाया हुआ है ना। एकदम सब शांत है, एकदम पुलिस खामोश रह के काम कर रही है। तो आखिर वो काम क्या है, वो अपडेट क्या है? तो सवाल ये है। ये क्या किसी तूफान से पहले का सन्नाटा है? बिल्कुल, मैंने कहा कि कोई ऐसा हो सकता है कि पुलिस एकदम कोई बड़ा धमाका कर दे और कुछ चलिए, वो सामने ले आए, खुलासा कर दे। वो इंतजार रहेगा कि पुलिस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करती है और क्या ये जो सन्नाटा छाया है ये क्या किसी तूफान के पहले का सन्नाटा है या फिर ये सन्नाटा नहीं, दरअसल मायूसी है जो अब तक की जांच से निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।